सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, मेरे भाई ने एक सवाल किया है कि हमें नमाज में कब बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए और कब बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि हमें नमाज में बिस्मिल्लाह कब पढ़ना चाहिए और कब नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये मालूम नहीं है कि हमें नमाज में बिस्मिल्लाह कब पढ़ना चाहिए और कब नहीं पढ़ना चाहिए। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुने, आपको पता चल जाएगा। देखें, जब हम नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और नमाज की नीयत बांधते हैं, नीयत बांधने के बाद में आपने चाहे 4 रकात की नियत बांधी हो या 3 रकात की नियत बांधी हो, पहली रकात में आप सना पढ़ोगे, यानी आपने अल्लाह अकबर कहकर नियत बांध ली, उसके बाद में आप सना पढ़ोगे, पहली रकात है। तो सना पढ़ने के बाद में आपको अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। सना पढ़ने के बाद में और सूरह फातिहा से पहले आपको अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, और अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह को पढ़ना यहाँ पर सुन्नत है। तो आपको इस सुन्नत को ज़रूर अदा करना चाहिए, पहली रकात है। और जब आप दूसरी रकात को शुरू करें तो अब आप अऊज़ु बिल्लाह को ना पढ़ें, फ़कत बिस्मिल्लाह पढ़ें। हर रकात में सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह को पढ़ना सुन्नत है। हर रकात में सूरह फातिहा को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह को पढ़ना ये सुन्नत है। तो जब आप सूरह फातिहा को शुरू करें, उसको शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ें, और जब पहली रकात हो तो अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह दोनों को पढ़ें, और दूसरी रकात में अऊज़ु बिल्लाह को ना पढ़ें, फ़कत बिस्मिल्लाह को पढ़ें। और जब आप सूरह फातिहा के बाद में कोई सूरत मिलाओगे, कोई सूरत पढ़ोगे, तो अगर आप सूरत के बीच में से पढ़ रहे हो, यानी आपने सूरत के बीच में से पढ़ा, कहीं से भी आपने सूरत के बीच में से पढ़ा, उस वक्त आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप बिस्मिल्लाह को पढ़ें, चाहे आप बिस्मिल्लाह को ना पढ़ें। और अगर आप सूरह फातिहा के बाद में किसी सूरत की इब्तिदा कर रहे हो, यानी आप इन्ना आतैना कल कौसर पढ़ रहे हो या आप कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ रहे हो, तो इनके शुरू में, इनकी इब्तिदा से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई है, तो उस वक्त बिस्मिल्लाह का पढ़ना मुस्तहब है। उस वक्त बिस्मिल्लाह का पढ़ना ये मुस्तहब है। तो सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह का पढ़ना सुन्नत है, और सूरत शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह का पढ़ना मुस्तहब है। मुस्तहब किसको कहा जाता है? मुस्तहब उस काम को कहा जाता है कि अगर कोई उस काम को करता है तो सवाब मिलता है, और अगर कोई उस काम को नहीं करता है तो उसको गुनाह नहीं मिलता है। यानी मतलब यह है, अगर आपने सूरह फातिहा पढ़ी, उसके बाद में आप कोई सूरत मिला रहे हो और उसकी सूरत की शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई है, तो अगर आप उसको नहीं पढ़ रहे हो तो आप गुनहगार नहीं हो गए। ये आपकी मर्जी है, आप चाहे तो पढ़ सकते हो और अगर नहीं चाहे तो नहीं पढ़ सकते हो, मगर पढ़ना मुस्तहब है, तो आपको पढ़ना चाहिए। क्योंकि हम नमाज क्यों पढ़ते हैं? नमाज हम इस वजह से पढ़ते हैं ताकि हमें ज़्यादा सवाब मिले, हमें ज़्यादा नेकियां मिले। हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, तो जाहिर सी बात है, जब हम सुन्नत को अदा करेंगे, जब हम मुस्तहब्बात को अदा करेंगे, तो हमें ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो हमें हर मुस्तहब काम को करना चाहिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिले। तो आपको पता चल गया होगा कि हमें नमाज में बिस्मिल्लाह कब पढ़ना है, और बिस्मिल्लाह को पढ़ना कब सुन्नत है, और बिस्मिल्लाह को पढ़ना कब मुस्तहब है। तो आपको सुन्नत को भी अदा करना चाहिए और मुस्तहब को भी अदा करना चाहिए, और इसको हटाकर आपको और कहीं पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए। न आप तशहुद में बिस्मिल्लाह को पढ़ोगे, ना आप जब 4 रकात मुकम्मल कर लोगे, दुरूद शरीफ शुरू करने से पहले या तहियात शुरू करने से पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ोगे। इसके अलावा आपको कहीं बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना है। सूरह फातिहा से पहले आपको बिस्मिल्लाह पढ़ना है, और अगर आप कोई सूरत शुरू कर रहे हो, सूरत की इब्तिदा से पहले आपको बिस्मिल्लाह पढ़ना है।